हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। हम बात कर रहे थे अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म्स की, और ये है हमारी इस चैप्टर की 8th वीडियो। ठीक है, और ये हमारा जो भी कंसेप्ट से रिलेटेड जो पॉइंट्स थे वो आज हमारे लास्ट होंगे। नेक्स्ट जो वीडियो होगी हमारी, उसमें हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बन सकते हैं हमारे, उन क्वेश्चंस की हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम हमारी वीडियो की। तो आज क्या पढ़ने वाले हैं हम? गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है, अभी तक हम क्या क्या टॉपिक्स पढ़ के आ चुके हैं। तो स्टार्टिंग में हमने पार्टनरशिप की डेफिनेशन पढ़ी थी, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इनके बारे में हमने पढ़ा। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसके कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, और उसके बाद में हमने पास्ट एडजस्टमेंट्स कि अगर हमने जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करनी थी हमें, वो सब हमने प्रिपेयर कर ली। उसके बाद हमको क्या क्या एडजस्टमेंट हैं जो हम भूल गए हैं, या तो ओमिशन हो गया है या फिर कोई एरर रह गई है, तो उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट हमने लास्ट वीडियो में किए थे। ठीक है, आज हम जो टॉपिक है वो कौन सा टॉपिक है हमारा? गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है, तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स का क्या मतलब है बच्चों? सबसे पहले हम वो देखेंगे। ठीक है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स यानी कि गारंटी दी जाती है पार्टनर को कि कम से कम आपको इतना प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा। क्या लिखा है हमने? कि इतना प्रॉफिट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, ये होती है गारंटी। ठीक है, गारंटी हम लोग नॉर्मली भी यूज़ करते हैं वर्ड गारंटी वर्ड, तो आप अच्छे से जानते होंगे कि गारंटी क्या होती है। तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स का यहाँ मतलब है कि प्रॉफिट्स की गारंटी दी जा रही है। अब ये जो गारंटी है वो पार्टनर दे सकता है फर्म को, या फर्म दे सकती है पार्टनर्स को। यानी कि ये जो गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स का जो चैप्टर है उसके अंदर मतलब जो पॉइंट है हमारा, उसमें 3 तरीके की गारंटी जो है वो दी जा सकती है। ठीक है, कौन कौन सी? गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स में बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। कौन कौन सी होती है? फर्स्ट होती है गारंटी बाय पार्टनर टू फर्म। क्या होती है फर्स्ट? गारंटी बाय पार्टनर टू फर्म। इसका क्या मतलब है बच्चों? तो इसका मतलब है कि पार्टनर ने फर्म को गारंटी दी कि वो इतना प्रॉफिट तो कमाएगा ही कमाएगा, या फिर इतने अमाउंट का जो है फीस या जो भी है वो लेकर आएगा ही आएगा। यानी कि पार्टनर ने फर्म को गारंटी दी कि उसकी वजह से फर्म को मिनिमम इतना प्रॉफिट तो होगा ही होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल A, B, C 3 पार्टनर्स थे। C ने फर्म को गारंटी दी कि वो जो है फर्म को 1 लाख की इनकम लाकर देगा ही देगा। ठीक है, तो ये क्या हो गई कि फर्म को सी ने गारंटी दे दी। अगर गारंटी दे दी है और मान लेते हैं कि एक्चुअल में सी की वजह से फर्म को जो इनकम हुई है वो हुई है 70,000 रुपीज़। कितनी हुई है? 70,000 रुपीज़। ठीक है, गारंटी कितने की दी थी भाई सी ने? 1 लाख की, और उससे इनकम कितनी हुई है? 70,000। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि 30,000 का जो अमाउंट है वो कम रह गया? सी ने जो गारंटी दी थी उसमें से 30,000 का अमाउंट कम पड़ गया। तो क्या करेंगे? सी और वो अमाउंट लेके आएगा। ठीक है, वो और अमाउंट लेके आएगा, या फिर हम उसको क्या कर देंगे? उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे कि इतना अमाउंट प्रॉफिट हमको और होना चाहिए था। तो एंट्री क्या होती है इसके लिए? सीज कैपिटल अकाउंट DR टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आई होप ये समझ में आया होगा हमने क्या किया है कि पार्टनर ने जो है फर्म को गारंटी दी है। यही तो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। हमको क्या बोल रहे हैं कि पार्टनर ने जो है फर्म को गारंटी दी है। ठीक है, किसने दी? हमारे जो एग्जाम्पल था हमारा, उसमें ABC पार्टनर्स थे, जिसमें से सी ने फर्म को गारंटी दी थी। क्या गारंटी दी थी? कि वो 1 लाख की इनकम फर्म को देगा ही देगा। लेकिन एक्चुअल में उससे इनकम कितनी हो गई? 70,000 रुपीज़ की। तो डिफरेंस कितना रह गया? 30,000 रुपीज़ का। यानी कि इतने की इनकम और होनी चाहिए थी। यस और नो? तो इतनी इनकम नहीं हुई है और सी ने गारंटी दी है कि वो करेगा, तो इसका मतलब सी अब ये प्रॉफिट फर्म को देगा। अगर फर्म को प्रॉफिट देगा तो प्रॉफिट क्या होगा? इंक्रीज। यस और नो? तो प्रॉफिट में हो जाएगा इंक्रीमेंट। तो इंक्रीमेंट होगा तो क्या करेंगे? प्रॉफिट को CR, तो P&L अप्रोप्रिएशन हो जाएगा हमारा क्रेडिट। ठीक है, और सी का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट। सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट क्यों होगा भाई? क्योंकि
सी ने गारंटी दी है। आई होप ये पॉइंट जो है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो फर्स्ट था पार्टनर ने फर्म को गारंटी दी है। सेकंड है गारंटी बाय फर्म टू पार्टनर, फर्म ने पार्टनर को गारंटी दी। इसका मतलब क्या है कि मान लेते हैं ए, बी और सी 3 पार्टनर्स थे। सी जो है वो न्यू एडमिट हुआ था या फिर न्यू एडमिट नहीं भी हुआ था और वो पुराना है, तो उसको ये बोला गया, फर्म ने ये बोला कि हम जो है आपको 50,000 प्रॉफिट्स तो देंगे ही देंगे। ठीक है, जितने भी प्रॉफिट्स फर्म को होते हैं, ठीक है, प्रॉफिट हो लॉस हो चाहे कुछ भी हो, बट सी को गारंटी क्या दे दी गई है कि सी को 50,000 का प्रॉफिट तो फर्म देगी देगी। और फर्म का यहाँ मतलब क्या होता है बच्चों, फर्म का मतलब होता है रिमेनिंग पार्टनर्स, क्योंकि सी को तो गारंटी दी है तो सी थोड़ा ना उस पैसे को देगा। तो फर्म का यहाँ क्या मतलब होता है इस जगह पे, रिमेनिंग पार्टनर। तो जितने भी प्रॉफिट्स सी के बनेंगे, अगर मान लेते हैं कि 1,50,000 का जो प्रॉफिट है वो फर्म को हो गया, कितना हो गया, फर्म को 1,50,000 का जो प्रॉफिट है वो हो गया। ठीक है, और इनका जो रेशियो था वो 1:1:1 था। तो क्या सी का प्रॉफिट 50,000 बन रहा है, यस और नो? हाँ जी, बन रहा है। तो 50,000 बन रहा है, इस वजह से इसकी कोई भी डेफिशिएंसी नहीं है जो रिमेनिंग पार्टनर्स बियर करेंगे। लेकिन मान लो कि सी का जो प्रॉफिट्स में हिस्सा है, सी का प्रॉफिट्स में हिस्सा कैलकुलेट करने पे 40,000 आया। कितना आया? 40,000। और देना कितना था? 50,000। आया कितना, उसको देना, मतलब जो प्रॉफिट्स आए हैं फर्म के वो कितने हैं? 40,000 सी का हिस्सा, जबकि हमने गारंटी कितनी दी है सी को? 50,000, यानी कि 10,000 का एक्स्ट्रा पेमेंट करना है सी को भी, यस और नो? तो ये 10,000 कौन लेंगे? ए और बी जो है वो सी को देंगे। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड पॉइंट। क्या बोला सेकंड पॉइंट ने? गारंटी बाय फर्म टू पार्टनर, फर्म ने गारंटी दी पार्टनर्स को, और हमने अभी बोला कि फर्म का यहाँ पे मतलब क्या है? रिमेनिंग पार्टनर्स। ठीक है, अब ये जो गारंटी है ये 2 तरीके से दी जा सकती है, यानी कि 2 तरीके इसके हो सकते हैं। कौन कौन से? एक तो क्वेश्चन में आपको रेशियो नहीं गिवन हो। रेशियो किस चीज़ का? कि जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो, जैसे हमारे क्वेश्चन में रिमेनिंग कौन थे? ए, बी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू हमारे क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो रिमेनिंग पार्टनर थे ए, बी। ये किस रेशियो में उसकी डेफिशिएंसी, सी की डेफिशिएंसी हमारे एग्जाम्पल में कितनी आई थी? 10,000 रुपीज़। इस डेफिशिएंसी को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो गिवन आपको नहीं हो, यानी कि वो रेशियो नहीं दिया। तो अगर नहीं दिया तो क्या करेंगे? जो पीएसआर है किसका? ए और बी का। ए और बी का जो पीएसआर होगा उसी पीएसआर में वो इस डेफिशिएंसी को कवर कर लेंगे। ठीक है, क्या बोला हमने? कि अगर रिमेनिंग जो पार्टनर्स हैं वो सी को उसकी डेफिशिएंसी का पेमेंट किस रेशियो में करेंगे वो गिवन नहीं है, तो वो अपने पीएसआर में ही जो है वो डेफिशिएंसी कवर कर लेंगे। ठीक है, और अगर रेशियो गिवन है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसी रेशियो में वो उसको डेफिशिएंसी को कवर कर लेंगे। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या था हमारा? फर्स्ट था गारंटी बाय पार्टनर टू फर्म। फर्स्ट क्या था? गारंटी बाय पार्टनर टू फर्म, कि पार्टनर ने जो है वो फर्म को गारंटी दी है। ठीक है, सेकंड क्या था? कि फर्म ने पार्टनर को गारंटी दी, जिसमें फर्स्ट और सेकंड पॉइंट हम पढ़ चुके हैं। थर्ड पॉइंट है आपका गारंटी बाय पार्टनर टू पार्टनर, यानी कि पूरी फर्म ने गारंटी नहीं दी। ठीक है, इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि मान लेते हैं ए, बी, सी 3 पार्टनर है। ठीक है, सी को गारंटी दी है 50,000 रुपीज़ की, कि सी को 50,000 का प्रॉफिट दिया ही दिया जाएगा, चाहे फर्म को प्रॉफिट कम हो नहीं हो कुछ भी हो, सी को 50,000 के प्रॉफिट्स का पेमेंट किया ही किया जाएगा। और गारंटी दे दी ए ने। ए ने क्या बोला? कि अगर सी की जो भी अमाउंट ऑफ गारंटी है, मतलब जितने का प्रॉफिट उसको देना है, उससे अगर अमाउंट कम होता है तो जो डेफिशिएंसी होगी वो कौन बियर करेगा? तो भाई ए बियर करेगा। अगर पार्टनर ने गारंटी दे दी पार्टनर को, ए ने गारंटी दी सी को, हमारी कंडीशन में यही है, किसने गारंटी दी? ए ने दी सी को। तो मान लेते हैं अगर उसका जो उसको प्रॉफिट्स देने 50,000, बट उसका प्रॉफिट जो बन रहा है अकॉर्डिंग टू पीएसआर वो बन रहा है 30,000। ठीक है, तो डिफरेंस कितना है? 20,000। इसका पेमेंट कौन करेगा? तो ए जो है वो सी को पे करेगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा।
तो 3 तरीके के हो गए, डिफरेंट 3 टाइप्स हो गए। फर्स्ट पार्टनर टू फर्म, सेकंड फर्म टू पार्टनर, थर्ड पार्टनर टू पार्टनर। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड यानी कि फर्म ने पार्टनर को दिया है, इसी को नीचे और एक्सप्लेन वही किया हुआ है कि रेशियो है नहीं है, वही वाली चीज़ लिखी हुई है कि रेशियो अगर नहीं गिवन हो तो और गिवन हो तो। रेशियो नहीं गिवन है इसका क्या मतलब होगा कि रेशियो इन विच रिमेनिंग पार्टनर्स विल गिव गारंटी इज़ नॉट गिवन, रेशियो गिवन नहीं है। तो हमने क्या बोला था, जो रिमेनिंग पार्टनर्स का PSR होगा उसी रेशियो में डेफिशिएंसी वो कवर कर लेंगे। ठीक है, और अगर रेशियो गिवन हो, अगर रेशियो दिया गया हो तो रेशियो इन विच गारंटी प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय रिमेनिंग पार्टनर्स इज गिवन, तो जो रेशियो गिवन है उसी के अंदर हम काम कर लेंगे। आई होप ये पॉइंट जो है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, हाँ जी, तो इससे रिलेटेड छोटे छोटे से एग्जांपल्स हैं वो देख लेते हैं हम एक बार। ठीक है, क्या गिवन है, सेकंड जो हमने पॉइंट पढ़ा था गारंटी बाय फर्म टू पार्टनर्स, जिसमें मैंने कहा था कि फर्म का यहाँ क्या मतलब होगा, रिमेनिंग पार्टनर्स, यानी कि जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उन्होंने पार्टनर को, जो मतलब जिस पार्टनर को गारंटी दी है, ठीक है ना, तो रिमेनिंग पार्टनर ने उस पार्टनर को अगर गारंटी दी हो, और उसमें हमने 2 केस पढ़े थे कि रेशियो गिवन नहीं है और रेशियो गिवन है। तो अभी फर्स्ट जो केस पढ़ रहे हैं हम कौन सा पढ़ रहे हैं कि रेशियो गिवन आपको नहीं है। तो क्वेश्चन देखते हैं, ABC 3 पार्टनर हैं, उनका जो PSR है वो गिवन है हमको 3:1। ठीक है, गारंटी गिवन टू सी को गारंटी दी गई है कि उसको मिनिमम प्रॉफिट्स जो हैं वो 15,000 का पेमेंट किया जाएगा। 3 पार्टनर हैं, तीनों का PSR गिवन है और गारंटी दी हुई है। गारंटी किसको दी है, तो भाई गारंटी दी है सी को। ठीक है, सी को गारंटी दी किस चीज़ की कि मिनिमम उनको प्रॉफिट दिया जाएगा सी को 15,000। ठीक है, और टोटल प्रॉफिट्स ऑफ फर्म फॉर ईयर एंडेड 60,000 रुपीज़। फर्म के प्रॉफिट्स कितने हुए, 60,000। अच्छा जी, अगर 60,000 का प्रॉफिट है और आपको बनाना है P&L एप्रोप्रिएशन, तो चलिए आगे देखते हैं P&L एप्रोप्रिएशन। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड जो भी हमारा ईयर होगा वो लिख देंगे हम बाय P&L अकाउंट 60,000 रुपीज़। ठीक है, फिर टू A, टू B और टू C कैसे करेंगे, सबसे पहले ये 60,000 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 60,000 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कितना कितना बनता है चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो A का बनेगा 30,000, 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, 3:1, तो A का जो बनेगा वो बनेगा 30,000, B का बनेगा 20,000 और C का बनेगा 10,000। अच्छा जी, अगर ये गारंटी से रिलेटेड बात हमें लिखी हुई नहीं होती, अगर ये बात लिखी हुई नहीं होती तो क्या करते हैं हम, तो फिर जो प्रॉफिट बनता है वो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता। ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि हमको यहाँ पे गारंटी की बात बोली गई है। ये बोला गया है कि सी को गारंटी दी हमने 15,000 की, तो यानी कि सी का प्रॉफिट बना कितना 10, जबकि देना कितना है 15, यानी कि उसको 5,000 और देने, यस और नो। तो ये जो 5,000 की डेफिशिएंसी है वो ए और बी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्या हमको क्वेश्चन में रेशियो दिया था क्या कि इस डेफिशिएंसी को वो किस तरह से कवर करेंगे, नहीं, यानी कि जो सी की डेफिशिएंसी बनी 5,000, ठीक है, तो वो ए और बी किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये नहीं दिया, तो वो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे 3 और 2 में। यहाँ तक बात समझ में आती है। तो ये डेफिशिएंसी ए बी किस रेशियो में कवर कर लेंगे 3:2। 3:2 कहाँ से आया भाई, इनका PSR कितना है 3:2। ठीक है, तो ये देख लीजिए 2A 60,000 इंटू 3/6 30,000 हमारा आ गया था। ठीक है ना, प्रॉफिट ए का, और ये सी को देंगे 5,000 का 3/5, यानी कि 3,000 रुपीज़ ए देगा सी को। ठीक है, और 5,000 का 2/5 यानी कि 2,000 है, ये 2,000 जो है बी देगा। तो 3,000 किससे लिए हमने ए से और 2,000 किससे लिए बी से। ये 5,000 किसको मिल जाएंगे सी को। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो 30,000 में से 3,000 माइनस करेंगे तो ए का बन गया 27, 20 में से 2 माइनस करेंगे तो 18,000 बन गया बी का प्रॉफिट, और 10,000 में से 5,000 माइनस करेंगे तो 15,000 ऐड करेंगे तो 15,000 बन गया सी का प्रॉफिट। यहाँ तक बात समझ में आती है आपको। चलिए जी, अब जो सेकंड पॉइंट है वो ये क्या बोल रहा है कि अगर रेशियो गिवन हो, रेशियो कौन सा, जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो उस गारंटीड पार्टनर की जो भी डेफिशिएंसी होगी उसको
किस रेशियो में कवर करेंगे, वो रेशियो आपको गिवन हो, ठीक है। इन अबाउ एग्जाम्पल इफ क्वेश्चन सेज कि गारंटीड जो प्रॉफिट होगा वो रिमेनिंग पार्टनर्स जो होंगे वो इक्वल रेशियो में देंगे, यानी कि गारंटीड जो प्रॉफिट है उसके अंदर कोई डेफिशिएंसी होती है तो उस डेफिशिएंसी को जो प्रॉफिट्स है पार्टनर्स है रिमेनिंग वो इक्वल रेशियो में बियर करेंगे, ये बोल दिया गया है। तो ऊपर वाला एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए। प्रॉफिट्स थे 60,000, ठीक है, इसको हमको बांटना था 3-2-1 में, ठीक है। तो हमने बोला 30,000 ए का, 20 बी का और 10 सी का। सी को देना कितना है 15,000, सी को टोटल कितना देना है 15,000। डेफिशिएंसी कितने की बनेगी 5,000। तो ये जो 5,000 की डेफिशिएंसी है ये दोनों पार्टनर्स 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। समझ आती है यहाँ तक बात? यही तो क्वेश्चन में बोला है कि अगर जो ए और बी हैं वो इक्वल रेशियो में जो है प्रॉफिट्स जो डेफिशिएंसी है उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हों, ठीक है। तो 1:1 का क्या मतलब हो गया 2,500 दोनों देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में देख लेते हैं एक बार। बाय P&L अकाउंट 60,000 टू ए का कितना बनता है 30,000, उसमें से 2,500 ए किसको देगा सी को, ठीक है। और बी का कितना बनता है 20,000, इसमें से 2,500 वो किसको देगा सी को। यहाँ तक बात समझ में आती है आपके? और सी का कितना बना 10,000, ए से लिया 2,500, बी से लिया 2,500, तो सी का कितना बन गया 15,000। आई होप ये पूरा का पूरा पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए जी आगे चलते हैं। अभी जो हमने ऊपर पढ़ा वो कौन सा था कि अगर फर्म ने गारंटी दी है पार्टनर को, ठीक है, तो हम क्या एडजस्टमेंट करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि मान लो पूरी फर्म जो है वो पूरी गारंटी नहीं दे रही है, जबकि जो फर्म के एक या दो या जितने भी पार्टनर्स देना चाहे, मान लेते हैं फर्म में A B C D 4 पार्टनर्स हैं, ठीक है, और C को गारंटी दी है। जो प्रॉफिट्स है वो A और D देंगे, मतलब जो डेफिशिएंसी होगी C को जो भी डेफिशिएंसी होगी वो A और D देंगे। तो उस केस में B तो नहीं दे रहा ना, तो सारे रिमेनिंग पार्टनर्स हैं क्या? नहीं। हम अभी फ़िलहाल बहुत सिंपल सा समझते हैं कि A B C पार्टनर हैं, C को गारंटी दी गई है और वो गारंटी किसने दी है A ने दी है, ठीक है। तो एग्जांपल देख लेते हैं। ABC 3:1 में जो है पार्टनर्स हैं। मिनिमम प्रॉफिट जो है वो C को 15,000 का दिया जाएगा। प्रॉफिट है 60,000। अगर मान लो एक्स्ट्रा मतलब जो प्रॉफिट C को दिया जाना है वो कम पड़ता है तो कौन देगा? A देगा। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वो का वही अमाउंट्स है, तो बाय P&L आपको कर लेना है 60,000, ठीक है। इसके बाद में 30,000 A का बनेगा, 20,000 B का बनेगा, 10,000 C का बनेगा, ठीक है। C को और कितना लेना है 5,000। तो क्वेश्चन ने क्या बोला था? जितनी भी डेफिशिएंसी होगी वो कौन बियर करेगा? A बियर करेगा। तो इसीलिए A की जो जितना भी प्रॉफिट्स है A का उसमें से माइनस कर देंगे 5,000 रुपीज़। आई होप ये आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। लास्ट पॉइंट हमारा कि अगर पार्टनर ने फर्म को गारंटी दी है, क्या बोला है? अगर पार्टनर ने फर्म को गारंटी दी है, पार्टनर ने, मैंने आपको ऊपर समझा दिया था ये, तो वो का वही एग्जांपल यहाँ पे है, ठीक है। देख लेते हैं हम एक बार। 3:1 के रेशियो में जो है ABC पार्टनर है। C ने जो है गारंटी दी है फर्म को कि वो 1 लाख रुपए की इनकम तो अर्न कर ही देगा। C ने क्या गारंटी दी? कि वो जो है फर्म के लिए 1 लाख रुपए अर्न करके देगा, ठीक है। जबकि C की वजह से जो अर्निंग हुई वो कितनी हुई 70,000। क्या बोला हमने? C ने गारंटी दी कि वो 1 लाख रुपए जो है अर्न करके देगा, जबकि एक्चुअल में अर्निंग कितनी हो गई 70,000 रुपीज़, यानी कि कम कितनी हुई 30,000 रुपीज़। तो क्या मैं ये और C से लूँगी? यस और नो? हमने ऊपर देख लिया ये एग्जाम्पल। हमने क्या एंट्री बताई थी इसमें? C का कैपिटल अकाउंट DR करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमको उससे और पैसा लेना है तो उसका कैपिटल अकाउंट कम कर दो। और 2 P&L एप्रोप्रिएशन, क्योंकि प्रॉफिट्स तो बढ़ेंगे ना। प्रॉफिट्स क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि 30,000 का प्रॉफिट हमको और होना चाहिए था C की वजह से, बट वो नहीं हुआ क्योंकि C ने गारंटी दी थी, ठीक है। तो हमको वो प्रॉफिट बढ़ाने और C का बैलेंस कम करना है। तो क्या करूँगी मैं? बाय P&L अकाउंट 60,000 बाय C's कैपिटल 30,000। C ने गारंटी दी थी 1 लाख माइनस 70,000, 30,000 जो है वो हमको और इनकम हो जाती है। अब ये जो टोटल 90,000 है ये इन पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। किस रेशियो में? इनका रेशियो गिवन है आपको 3:1।
1। इस रेशियो में जो है आपको ए बी सी को प्रॉफिट देना है, और कितना देना है, तो 60 तो हुआ ही है, प्लस आपका जो 30,000 का गारंटीड प्रॉफिट था उसका, ठीक है, उसका डिफरेंस प्रॉफिट आपको और यहाँ पे ले लेना है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो गए हैं आपके इससे रिलेटेड, ठीक है। जो सिंपल बेसिक क्वेश्चंस थे वो हमने आज देख लिए हैं। एक दो नोट्स में और पॉइंट्स है जो और देख लो एक बार। इफ़ शेयर ऑफ प्रॉफिट इज़ ग्रेटर देन गारंटीड शेयर ऑफ प्रॉफिट। अच्छा जी, मेरे को एक बात बताओ, अगर मान लेते हैं कि सी को हमने गारंटी दी थी कि हम आपको 50,000 रुपीज़ देंगे। सी को गारंटी कितनी दी है, सी को गारंटी दी है कि हम आपको, मतलब फर्म ने किसी पार्टनर ने गारंटी दी कि हम आपको 50,000 रुपीज़ और देंगे, 50,000 देंगे, ठीक है। और उसका जो शेयर बनता है प्रॉफिट्स में वो बन गया 60,000। तो क्या 50 ही देंगे क्या? नहीं, हमने गारंटी का मतलब बोला है कम से कम, यानी कि कम से कम 50,000 देना है। ज़्यादा तो आप दे सकते हो, तो अगर उसका शेयर ज़्यादा बन रहा है तो जितना बन रहा है वो पूरा का पूरा उसको गिवन होगा, ठीक है। यही चीज़ देखी हुई है कि अगर शेयर ऑफ प्रॉफिट ज़्यादा है तो फिर वो पूरा का पूरा प्रॉफिट उनको दे दिया जाएगा, ठीक है। अगर मान लो क्वेश्चन में लॉस गिवन है, क्या बोला हमको, अगर मान लेते हैं क्वेश्चन में लॉस गिवन है, यानी कि प्रॉफिट्स नहीं है, क्या है, लॉस। अगर लॉस है तो जो गारंटीड पार्टनर है जिसको गारंटी दी थी उसको तो गारंटी का अमाउंट देना पड़ेगा ना, यस और नो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर लॉस दिया है तो सबसे पहले तो हम क्या करें, उस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दें। जैसे मान लेते हैं ए बी सी है और जितने का भी लॉस हुआ है सबसे पहले तो वो अमाउंट ऑफ लॉस जो है वो इनके PSR में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो। जैसे कि मान लेते हैं ए बी सी 3, 2, 1 में पार्टनर है, ठीक है। और जो है 9,000 का लॉस हो गया आपको फॉर्म में, तो 9,000 इनमें किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे भाई, 4,500, 3,000 और 1,500। सी को गारंटी दी हमने कि हम 3,000 का प्रॉफिट तो आपको देंगे ही देंगे। मान लेते हैं सी को गारंटी दी थी कि हम तो सी को जो है 3,000 का प्रॉफिट देंगे ही देंगे, जबकि उसको और लॉस बियर करना पड़ गया। तो हम क्या करेंगे इस केस में, सी को जो है टोटल पेमेंट किया जाएगा, उसका जो गारंटीड प्रॉफिट है वो प्लस उसका जो लॉस में शेयर्स है वो। क्या बोला मैंने कि अगर लॉस गिवन है तो सबसे पहले तो लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर दो रेशियो में, PSR में, किसमें, PSR में, ठीक है। उसके बाद में जो गारंटीड पार्टनर है उसको क्या दे दिया जाएगा, गारंटीड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट प्लस शेयर ऑफ लॉस। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। हमारा जो पार्टनरशिप फॉर्म का फंडामेंटल्स जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी थे हम वो सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगी आपकी उसमें आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनते हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। और उन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को कंप्लीट जितने भी हमको जितनी वीडियोस भी उसमें लगेगी हमें अच्छे से करना है चैप्टर, ठीक है। तो जितनी वीडियोस उसमें लगेगी वो कंप्लीट करने के बाद में फिर हम अपना नेक्स्ट जो चैप्टर है इसका पार्टनरशिप फॉर्म का एडमिशन ऑफ पार्टनर्स वो करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो को एंड करते हैं।